हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। तो क्या आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करें? कल जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में आपको करवाने की शुरुआत करता हूं और उसको हम लोग सोल्व करते हैं। कल हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी थी उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आज की क्लास में हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं। जो उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आपको नोट्स कुछ मिल गए होंगे प्रैक्टिस के लिए, उनकी प्रैक्टिस आप लोग करना। क्वेश्चन जो आपको आज आप लोगों को मिल जाएंगे, इसका क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ साथ साथ आपको। यहाँ पर ऐसा अपने पास है, क्योंकि अलजेब्रा का क्वेश्चन लिखना आसान होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5ab है। देन आप लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या आप लोग बताइए, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा? कल जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, अब उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखना, जैसे मैंने कल कहा था x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, अगर अपने पास मान लो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, अगर अपने पास t है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास टी स्क्वायर माइनस टू होगा। ऐसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। यहां पर मैं कहना चाहता हूं, यहां पर आप लोग x प्लस वन अपॉन एक्स की जगह आप लोग याद रखना कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल। आपको इसी फॉर्म में ये याद हो जाता है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना। x की जगह अपने पास ऐसा भी हो सकता है a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू, अगर t है तो फिर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, ध्यान रखना। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अक्स की फॉर्म में याद मत रखना, ये दिमाग में ऐसे आप लोग सोच सकते हो, ऐसे आप लोग दिमाग में बिठा सकते हो कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, तो ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए ये भी अपने पास हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी जगह ए बी से भाग दे दो। यहाँ ए बी से डिवाइड करोगे तो बचेगा ए अपॉन बी, यहाँ ए बी से डिवाइड करोगे तो बी अपॉन ए बचा, और यहाँ ए बी से डिवाइड करोगे तो कितना बचा? 5। ए बी से डिवाइड कर दिया सभी जगह, यहाँ भी ए बी से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी ए बी से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी ए बी से डिवाइड कर दिया। तो आप मुझे बताओ, ए बाई बी कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 5 है तो उस नंबर का, ये नंबर अपने पास पूरा है और उसके रेसिप्रोकल का जो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करते हैं और 2 माइनस करते हैं। कल की क्लास में ऐसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। बोलिए, सभी लोगों को अच्छे से याद है क्या? या आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में ये भी सोच सकते हो, ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके पास आता है, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके पास आए तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि यहां से आप लोग एलसीएम ले लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा एक ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ऐसा भी कर सकते हो। और ये जो दिया हुआ इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जैसे आपका दिमाग चले वैसे आप लोग कर लीजिए, बराबर 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये उधर जाकर अगर अपने पास माइनस होगा, ए की पावर 4 बी की पावर 4 बराबर होगा 23 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसकी जगह ए की पावर 4 बी की पावर 4 की जगह 23 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, और अपॉन में ये चल ही रहा है, इससे ही अपने पास कट जाएगा। आंसर तो वही कितना आना है अपने पास, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो 23 आना है। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? जो कल की क्लास में मैंने थ्योरी समझाई थी उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक 10+2 में एक क्वेश्चन आया था इस प्रकार से कि मुझे बताओ x प्लस थ्री बाई एक्स इक्वल्स टू, अगर 1 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। और हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी और डी। 1 होगी, -1 होगी, 27 होगी, -27 होगी। चलिए क्वेश्चन कीजिए फटाफट आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास
तो मैं आपको यहाँ पर बताना या समझाना क्या चाह रहा हूँ सभी लोगों को, मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 है, ऐसा कभी भी अगर आ जाए, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 है तो उस नंबर का जो क्यूब होगा वो अपने पास -1 होगा। कल स्पेशल कंडीशन समझाई थी, मुझे बताइए कि याद है क्या? कल स्पेशल -1 -1 -1 कुछ लोगों का आंसर है, इधर ध्यान दो आप लोग, इधर ध्यान दो, छोटी गलतियां सिलेक्शन से दूर देख रहेंगी। -27 जिसका आंसर है वो एकदम ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर पहले आज की जो क्लास शुरुआत की है वो यहां से शुरुआत की है कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर अपने पास, तो वो कंप्लीट नंबर इसको मानते हैं हम लोग, ये नंबर है, ये पूरा ए है और ये पूरा 1/a है। तो कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 आ जाए, 2 आ जाए या √3 आ जाए तो वो स्पेशल केसेस बन जाते हैं, याद रखना। इसका मतलब उस नंबर का जो क्यूब होगा, x/3 का जो क्यूब होगा, वो a का जो क्यूब होगा वो अपने पास -1 होगा। तो ये आ गया x³/27 बराबर, अगर -1 अगर है तो x³ की वैल्यू जो होगी वो मुझे बताइए क्या -27 होगी क्या? ये अपना आंसर आ गया, हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो छोटी छोटी गलतियां मत करो, ये आप लोगों को सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी। ये क्वेश्चन था अपने पास पिछला 92 है, ये बीच बीच में मैं ऐसे आप लोगों को लिखता रहूंगा ताकि चीजें आप लोगों को सही समझ में आती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है जैसे अपने पास 93 में अपने पास कहा गया है कि x+1/x का जो एवरेज है वो a है, यानी /2 बराबर हम लोगों को दिया हुआ है a है और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दीजिए इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो फटाफट आंसर बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या? इसका मान क्या होगा? ये हम लोगों को दिया हुआ है x+1/x/2 = a दिया हुआ है और x³ +1/x³/2 हम लोगों से पूछा गया है कि आंसर क्या होगा। फटाफट क्वेश्चन देखते ही सोल्व कीजिए। कल की क्लास में जो थ्योरी मैंने पढ़ाई थी, इन 2 घंटे में उन्हीं पर बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे बताइए यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x+1/x बराबर 2, x+1/x बराबर 2a हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद अपने पास क्यूब की वैल्यू पूछी है, तो x+1/x बराबर 2a देने के बाद क्या क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप लोग? x³ +1/x³ हमारे पास अगर याद है तो इसका क्यूब करते हैं 8a³ और इसका 3 गुना माइनस करते हैं, क्या याद है क्या? अगर x+1/x देने के बाद अगर अपने पास x³ +1/x³ पूछे तो ये अपने पास, तो डायरेक्ट आप लोग वहां पर, मैंने एवरेज में भी आया होगा तो मैंने बताया कि क्यूब करने का डायरेक्ट तरीका अपने पास क्या होगा। तो 8a³ माइनस अपने पास 6a अपॉन अपने पास कितना है 2, तो ये आ गया 4a² - 3a, ये अपना आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट जैसे जो भी स्टूडेंट मेरे स्पेशल मैथ्स के जो बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ध्यान रखना स्पेशल मैथ्स वाले बच्चों को, जो मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा था स्पेशल मैथ्स के स्टूडेंट्स को, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर थोड़े दिन परेशान हुए, फिर मुझे लगा कि आपको ऑनलाइन ही पढ़ा देना चाहिए। जो भी मेरे स्पेशल मैथ्स में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे उनका लगभग कोर्स कंप्लीट हो गया है। क्लास में वैसे आप लोगों को करवा दिया था हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन, और अपने पास सिंप्लीफिकेशन और एवरेज और एलसीएम एचसीएफ, लेकिन वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आपको थी, तो आप लोगों के लिए फिर से ये जो 3 चैप्टर हैं ये अपलोड करवा दिए गए हैं। आप लोग देख लेना, छोटे चैप्टर हैं, एग्जाम से पहले 3 छोटे छोटे चैप्टर जो स्पेशल मैथ्स के बच्चे हैं, एक तो सिंप्लीफिकेशन, एक एलसीएम एचसीएफ और एक एवरेज, ये 3 छोटे चैप्टर अभी आपके अपलोड करवा दिए गए हैं। तो ये आप लोग देख लेना। जो भी मैथ्स का स्पेशल मैथ्स का जो मेरा बैच था उसके बच्चे की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों को तो जो भी है मेरे और कोई अगर स्टूडेंट है जिसको नहीं पढ़ा है उसको मैं पढ़ा दूंगा। ओनली ये जो सूचना है स्पेशल मैथ्स वाले बच्चों के लिए है, ध्यान रखना। उन लोगों का थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस भी बचा हुआ है, तो उन लोगों के लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास कब होगी वो चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है।
ये स्पेशल मैथ्स वाले बच्चों के लिए है सूचना, जो भी बच्चे स्पेशल मैथ्स के हैं 3 टॉपिक ये आप लोग देख लेना। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मुझे बताइए कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग अब देखते ही कर पाओगे कि कल की क्लास में मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई थी। x प्लस 1/x बराबर अगर 3 हो देन वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि x³ माइनस 1/x³ क्या होगा। चलो फाइंड आउट करो फटाफट, ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं, फटाफट कीजिए। प्रशांत कल से वापस आना शुरू होगा भाई, जिसका नहीं हुआ है उसको करवा देंगे। पंकज अब ऑफलाइन क्या पढ़ोगे, अब तो सारा कोर्स तो मैंने यहाँ पर करवा दिया आपको, जो भी बचा हुआ था वो कोर्स मैंने यहाँ पर करवा दिया है। तो मुझे ये बताइए, कुछ बच्चे अब भी अपने पास इसका आंसर थोड़ा सा गलत बता रहे हैं। मुझे आप लोग ये बताओ, क्या इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है? तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी वो आपका दिमाग जो काम करेगा, x माइनस 1/x की ज़रूरत पड़ेगी क्या? तो प्लस से अगर माइनस बनाना है तो इसका स्क्वायर क्यूब, इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं और 4 माइनस करते हैं, तो 9 माइनस 4 यानी 5। अब क्यूब की वैल्यू अगर चाहिए तो इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना, माइनस है तो याद रखना प्लस करेंगे, इसका क्यूब करेंगे और माइनस अगर यहाँ पर है तो इसका 3 गुना प्लस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 8√5। क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग मुझे बताइए अब कर लोगे क्या? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 95। कुलदीप सिंह आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको करवाएंगे भाई बाकी लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल मैथ्स का कोई बच्चा है उसके, बाकी लोगों को हम लोग ऑफलाइन भी जो बच्चे आएंगे उनको पढ़ाएंगे ही। ऐसा थोड़ी ना कि आपका कोर्स नहीं करवाएंगे, ऑनलाइन भी करवाया ऑफलाइन भी करवाया। अब ये तो जो प्रॉब्लम आ गई वो पूरी दुनिया को ही प्रॉब्लम आ गई, तो इसमें बच्चों का कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो उनको ऑफलाइन भी हम लोग वो तो मैं मेन ओनली स्पेशल मैथ्स वालों की बात कर रहा हूँ जो अभी मेंस देने बैठेंगे 14 और 15 तारीख को, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ से 3 चैप्टर देख लेना। बाकी कुलदीप आप लोगों को करवाया जाएगा, जिसका मेंस का बैच मेंस नहीं दे रहा है उनको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है ऋतिक रोशन भाई। तो मैं आपको क्या कह रहा था, ऐसे क्वेश्चंस मुझे बताइए। x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लिख रहा हूँ। x² माइनस 1/x², क्या आप लोग खुद ही फाइंड आउट कर लोगे क्या? याद रखना x² माइनस 1/x², डायरेक्ट स्क्वायर करके 2 प्लस या डायरेक्ट स्क्वायर करके 2 माइनस मत कर देना। यहाँ पर अपने पास जो होगा वो अपने पास होगा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, और मुझे उम्मीद है इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी आती है। ये वैल्यू तो क्या निकालोगे पहले से ही है, अगर प्लस से माइनस बनाना तो स्क्वायर करके 4 माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा 3√5। आगे मैं बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 96 ये अपने पास लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 में मुझे बताओ x प्लस 1/x बराबर, क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस आप कर पाओगे क्या? फटाफट मुझे आंसर बताइए। चलो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का आंसर बताओ, चलो सोल्व करो। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए थोड़ा सा जल्दी, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। जो क्वेश्चंस कल मैंने करवाए थे उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी कर रहे हैं। तो मुझे बताइए इसकी जो वैल्यू होगी बिल्कुल ठीक है, इसको क्या आप लोग x² प्लस 1/x² पावर आधी हो जाती है, बीच में अगर माइनस का साइन हो तो पावर आधी हो जाती है, और एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। यहाँ से हमें पता है कि इस चीज़ की जो वैल्यू होगी अपने पास
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखना भाई, मैं तो आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। जब भी माइनस का साइन आ जाए, पावर आधी, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन। पावर 4 है तो पावर आधी हो जाएगी, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। तो ये 3 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू तो होगी 7, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, और इसकी वैल्यू होगी स्क्वायर में से 4 माइनस करते हैं तो √5। तो क्या आप लोगों का आंसर 21√5 था? हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? बिल्कुल सही है सभी बच्चों का आंसर। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 97, इस प्रकार से देखना। कहीं लिखा हुआ है x माइनस ए इंटू x माइनस बी, x माइनस ए इंटू x माइनस बी बराबर अपने पास 1 है, और a माइनस बी प्लस 5 इक्वल्स टू अपने पास 0 है। ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, और वैल्यू पूछी है कि आप लोग वैल्यू बताइए x माइनस ए का क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का क्यूब। चलो सोल्व करो। ये एक ठीक क्वेश्चन है। धीरे धीरे आगे की तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे और आगे हम लोग चलते रहेंगे। सुभाष, जहाँ पर अगर आप स्पेशल मैथ्स के बच्चे हो, तो जहाँ पर आपके जैसे लिखे हुए ना, जिस भी चैप्टर के नाम लिखे हुए, जैसे अलजेब्रा पूरा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, चैप्टर जहाँ पर लिखे हुए हैं वहीं पर वो चैप्टर आप लोगों को मिल जाएंगे। 3 चैप्टर, एलसीएम, एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन। एवरेज 1-2 दिन में अपलोड करवा दूंगा मैं। देखना, तो सारे लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये जो वैल्यू हम लोगों से पूछी है, कोशिश करो क्वेश्चन को कि आसानी से आप लोग समझ पाओ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूँ, जिसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है तो याद रखना, इसकी वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हमें कभी भी a³ माइनस 1/a³ अगर पूछे तो आपके दिमाग में 2 ही चीज़ें आनी चाहिए। हमें a माइनस 1/a की वैल्यू पता होनी चाहिए, और a इंटू 1/a की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो तो पता ही है 1 है। हमें a माइनस 1/a की वैल्यू पता होनी चाहिए। कहीं से तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। याद रखना, आपके दिमाग में एक ही बात क्लिक करनी चाहिए कि ये अगर हम लोगों से पूछा है, इसकी वैल्यू मैं आसानी से निकाल लूंगा। अगर मेरे पास वैल्यू इसकी हो, x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए की वैल्यू अगर मेरे पास हो, मान लो इसकी वैल्यू 3 आ जाए, तो क्यूब की वैल्यू मैं आसानी से निकाल लूंगा। इसका क्यूब करूंगा और इसका 3 गुना मैं ऐड कर दूंगा, तो इसका मान निकालना आसान है। हमारा काम ये नहीं है कि इसकी वैल्यू मैं निकालूं, हमारा जो काम है अब की बार वो ये है कि आप लोग यहां पर एक काम करो। आपका काम ये है कि इसकी वैल्यू निकालना आपका काम है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए 2 वैल्यूज आपको दी हुई है। ये मान कैसे निकालोगे आप, उसका कोई तो तरीका होगा ना। ऐसे अचानक तो निकाल नहीं सकते कि ऐसे कर लिया आंसर आ गया, मान लो 7 बराबर में। इसकी हेल्प करने के लिए हमें कुछ ना कुछ दिया हुआ मिलेगा। हमें ये दिया हुआ है, तो मुझे बताइए x माइनस बी बराबर अपने पास है 1/x माइनस ए। 1/x माइनस ए की जगह 1/x माइनस ये तो पढ़ा रहने दो, और मुझे बताओ x माइनस ए, इसकी जगह 1/x माइनस ए की जगह क्या आप लोग x माइनस बी पुट कर सकते हो? क्या आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। 1/x माइनस ए की जगह आपने क्या रख दिया, x माइनस बी। ये अगर अंदर जाएगा अपने पास माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये बचा अपने पास b माइनस ए। और बताओ b माइनस ए की जो वैल्यू है, b आगे जाके प्लस होगा, a आगे जाके माइनस होगा, तो यहाँ से b 5 तो इधर ही रहने दो, और बराबर हो जाएगा b माइनस ए। और b माइनस ए की जगह क्या आप लोग 5 रख सकते हो क्या? तो इसको सोल्व करने पर आया b माइनस ए, और b माइनस ए की वैल्यू 5 है। यही हमारा काम था, इसकी वैल्यू निकालना। अब तो आगे जो है अपने पास क्यूब करना है। इसका क्यूब होगा 125, और इसका 3 गुना ऐड करना है, 3 गुना 5। ये चीज़ें तो क्या याद है क्या? कल की क्लास से आपको समझाकर मैं आ चुका हूँ कि इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना हम लोग ऐड करेंगे।
यहाँ पर मैं छोटी सी एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ। मुझे आप लोग ये बताइए सभी लोग कि ये चीज़ें तो याद है ना कल की क्लास से आपको? मुझे उम्मीद है, मैं इतना तो आप पर उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि ये चीजें आप लोगों को याद होंगी कि इसका मान 5 अगर आ गया है, x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो इसका क्यूब माइनस 1 इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना हम लोग प्लस करते हैं। मुझे बताइए इक्वेशन कितनी है? जो गिवन है वो तो आगे वाला तो पूछा है, उसको छोड़ दो। जो गिवन होंगी वो 2 इक्वेशन हमें गिवन है और वेरिएबल अपने पास कितने? 3 है। वेरिएबल अगर 3 है, कौन कौन से? एक x है, एक a है और एक b है। 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन 2 ही हैं। कल की क्लास में लास्ट में जाते हुए मैंने आपको समझाया था, अगर आपको पता हो तो लास्ट में मैंने कहा था जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो 2 ही इक्वेशन है तो हमारे पास 2 ही वेरिएबल होने चाहिए। एक वेरिएबल का मान आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने क्या किया, a का मान जैसे यहां पर हम लोगों ने कितना रख लिया? 0 रख लिया। तो जैसे ही a का मान आप लोग 0 रखोगे, अगर a की वैल्यू आप लोग 0 रखोगे तो अपने पास x माइनस बी बराबर, a का मान 0 रखते ही x माइनस बी बराबर अपने पास कितना आएगा? 1/x आ जाएगा। और यहां से x माइनस 1/x बराबर अपने पास आ जाएगा b। पहले इसको सोल्व करने पर x का मान 0 रखने पर a का मान 0 यहां पर रखूं तो b का मान आ जाएगा 5। तो यहां से x माइनस 1/x बराबर कितना बन गया? b है और b का मान 5 आ गया। ये तो यहां रखा तो ये बन गया, यहां रखा तो ये बन गया। पूछा है उसमें भी a का मान 0 रखो। तो a का मान अगर 0 रखोगे तो मुझे बताइए क्या x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बनेगा क्या? और x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 5 है तो x क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू क्यूब की वैल्यू क्या? इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना प्लस करते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 140। वैल्यू पुटिंग मेथड भी क्या आप लोगों के समझ में आया है क्या? 400 क्वेश्चन जब इस बोर्ड पर मैं करवाऊंगा अगले कुछ दिन में, आपको 8-10 दिन में, जब हम लोग टोटल 400 क्वेश्चंस कर लेंगे तो उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। और फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा इसके। और फिर सीपीओ के 2018, सीपीओ के 2019 के, 2017 के, 16 के सीपीओ के सारे क्वेश्चंस, 2018 मेंस के क्वेश्चंस, प्री के क्वेश्चंस, सीजीएल के क्वेश्चंस, वो आप करके देखना, सारी की सारी चीजें आपको आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन अपलोड करवा देंगे भाई आपके लिए। तो यहां पर अपने पास क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना। 97 के बाद x स्क्वायर प्लस x बराबर अगर 5 हो, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 5 है और x प्लस 3 का क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का क्यूब, इसकी वैल्यू पूछी है। चलो सोल्व करो आप लोग। अर्णव गुप्ता, हम लोग क्वेश्चन में हमेशा उसकी वैल्यू 0 रखते हैं। क्वेश्चन को टफ बनाने के बजाय क्वेश्चन को हम लोग आसान बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को, तो क्या होता है यहां पर अपने पास b है ही नहीं, तो b 0 अगर रख लोगे तो b का मान यहां पर अपने पास है ही नहीं, वैल्यू b इधर है ही नहीं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बने ताकि हम लोग जो वैल्यू पुट करें उसका कोई ढंग से हम लोग उसको यूज कर पाए। तो हमने a बराबर, क्योंकि a आगे जो पूछा है उसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो a का मान 0 पुट किया तो ये बदल कर ऐसे आ गया। यहां 0 रखोगे x आगे चला जाएगा, x माइनस बी बराबर 1/x, x माइनस 1/x बराबर b। यहां से a का मान 0 रखते ही b बराबर 5, रिपीट कर देता हूं मैं, तो b का मान 5 रखोगे ये आ गया। यहां a 0 रखते ही अपने पास x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब बन गया। और x माइनस 1/x की वैल्यू 5 हो तो क्यूब की वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए, ये बात आपको जैसे ही दिखाई दे आपके तुरंत दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि इसका मान मैं आसानी से निकाल लूंगा अगर मेरे पास इसकी वैल्यू हो तो। इसकी वैल्यू अगर मेरे पास हो तो इसका मान मैं आसानी से निकाल लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और इसका मान निकालने के लिए हमारी हेल्प करने के लिए ऊपर दिए हुए हैं ये वाले, ध्यान रखना। जो अपने पास एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है वो अभी ये भी आए हुए हैं,
लेकिन वो और बहुत सारे क्वेश्चंस आगे धीरे धीरे जब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तब आप लोगों को बताता रहूंगा। तो यहां से ये जो अपने पास है x+3, ये जो अपने पास एलसीएम लोगे, एलसीएम अपने पास आ गया x+3, ये इधर आएगा तो x² + 9 + 6x + 1। और बताइए x² की जगह क्या आप लोग 5 - x लिख सकते हो क्या? x² की जगह आप लोग 5 - x लिख सकते हो, x² की जगह 5 - x, बाकी ऐसे का ऐसा पड़ा रहने दो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अपॉन में अपने पास x+3, तो ऊपर तो देखिए आ गया, 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5x + 15, तो 5 अगर कॉमन ले लें, 5x + 15 है, 5 कॉमन ले लें तो ये बचेगा, नीचे x+3 है, ये कट गया तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 5। हमेशा आपको ऐसे ही सोचना है, आपको कोई प्रॉब्लम आए और आए कि कैसे क्या बनाऊं कैसे बनाऊं, सोचने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा ऐसा आप लोग सोच लेना कि इसकी वैल्यू अगर जब भी पूछे तो दिमाग में होना चाहिए कि हमें ये क्यूब हटा दो, इसका मान अगर होगा तो इसका मान हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू अगर अपने पास 5 आ गई है तो इसके क्यूब की जो वैल्यू होगी, इसका क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब 125, और यहाँ अगर प्लस का साइन है तो इसका 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं, और अगर अपने पास माइनस का साइन होता तो हम लोग प्लस करते। ये अपना आंसर आ गया 110। सारे लोग बताइए क्या एकदम ठीक है क्या? नाइन्टी 98 के बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, वो अपने पास ऐसा है, x + 1/x = अगर अपने पास 3 है देन x⁷ + 1/x⁷ की वैल्यू बताओ। चलो सोल्व करो फटाफट, आंसर क्या होगा? आंसर बताइए मुझे, जल्दी से खुद ही सोल्व किया करो, मैं सोल्व करूंगा नहीं, पहले आप लोगों को ही सोल्व करना है, ध्यान रखना। नहीं राहुल मीना, x का मान निकाल के नहीं कर सकते, वो बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए। मुझे बताइए, ये अगर पूछा है तो क्या अपने पास x³, क्या आपको ये तो पता है क्या कि x³ + 1/x³, ये कल की क्लास में सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको पता हो तो + 1/x⁴ में से माइनस करते हैं हम लोग x + 1/x, ये चीज़ हम लोग माइनस करता है, x³ + 1/x³, x⁴ + 1/x⁴ माइनस x + 1/x, ये हम लोग माइनस करते हैं। ध्यान रखना आप लोग, मुझे ये बताइए इसकी वैल्यू ये है तो x² + 1/x² की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 7 होगी क्या? डायरेक्ट x³ + 1/x³ की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताओ, x³ + 1/x की वैल्यू क्या आप लोग निकाल सकते हो? 18 होगी क्या? और यहाँ से हम लोग x⁴ + 1/x⁴ जो होगा वो क्या अपने पास 47 होगा क्या? तो अपने पास क्यूब का मान भी आ गया है और 4 की वैल्यू भी आ गई है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्यूब का मान अपने पास 18 है, इसकी वैल्यू 47 है, और माइनस कर देंगे हम लोग कितना, हम लोग 3 माइनस कर देंगे, तो क्या आप लोगों का सभी का जो आंसर है वो क्या 843 आंसर है क्या सभी का? जो कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने पास पावर 3 पूछे, पावर 5 पूछे, पावर 7 पूछे, पावर 6 पूछे, पावर 8 पूछे, पावर 9 पूछे, पावर 10 पूछे, ऐसा अगर कभी भी पूछे ऐसे क्वेश्चंस में तो क्या कर लोगे क्या आप लोग? अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 100 आपके लिए मैं लिखता हूं, 100 नंबर क्वेश्चन, वो इस प्रकार से है कि x + 1/x, कभी कभार ऐसा भी आ जाता है x + 1/x = 5 है, x + 1/x = 5 है, और हम लोगों से पूछा है कि x⁴ + 1/x², और नीचे अपने पास लिखा हुआ है x² - 3x + 1 का मान बताइए।
चलो सोल्व करो। तो यहाँ पर कभी कभार ये दोनों सेम नहीं आएंगी, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पावर सेम नहीं आए तो हमारे पास यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो ऊपर भी इंटू कर दो 1/x से। ऊपर इंटू किया है तो साथ नीचे भी इंटू करना पड़ेगा, ये याद रखना। अकेले ऊपर 1/x से इंटू नहीं कर सकते, ऊपर किया है तो साथ नीचे भी इंटू करना पड़ेगा। तो ये अगर x यहाँ आएगा तो x³, ये इससे इंटू होगा तो 1/x³, ये इससे जब इंटू होगा तो x बनेगा, ये 3, ये 1/x। तो मुझे बताइए x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो सारे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू तो निकाल सकते हो क्या? क्यूब करके 3 गुना माइनस करोगे 110, इसका मान अपने पास 5 है और -3, 5 - 3 2 हुआ, 110/2 का मतलब क्या हमारा जो आंसर आ गया है वो क्या 55 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। तो ऐसे छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस भी अपने पास बन सकते हैं। जैसे अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101, वो अपने पास लिखा हुआ है 101, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 5 है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, देन हम लोगों से पूछा है कि अपने पास x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस अपने पास 3x प्लस 1 अपॉन नीचे जो हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 1। चलो आप लोग इसको सोल्व करो, सारे लोग फटाफट जल्दी से सोल्व कीजिए। कल की क्लास में 3, 4, 5 पॉइंट एक साथ मैं बता चुका हूं और उनको थ्योरी को बार बार समझाने के लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी दिए थे। उन्हीं चीज़ों को अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। हाँ आएगा रवि, कोई तो बैच। तो मुझे बताइए कैसे कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 5 है तो यहां पर आपको करना क्या है, इसको और इसको यहां पर ऊपर नीचे अगर हमारे पास पावर सेम बनाने के लिए, अब की बार 4 और यहाँ पावर है ही नहीं, तो हम लोग ऊपर भी 1/x² से इंटू कर दें और नीचे भी 1/x² से इंटू कर दें, तो 2 पावर यहाँ से तो कट जाएंगे और यहाँ बचेंगी 1/x², 2 पावर सेम हो जाएंगी। तो ऊपर 1/x² से सभी जगह इंटू करोगे, या ऐसे भी बोल सकते हो कि सभी जगह x² का भाग दे दो, ऊपर भी और नीचे भी x² से डिवाइड कर दो, बात एक ही है, ध्यान रखना। तो यहाँ इससे इंटू होगा तो x की पावर 2, यहाँ इससे इंटू होगा तो 3x, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 3/x बचेगा और ये अपने पास 1/x², नीचे अपने पास बच गया x² प्लस 1/x²। तो यहाँ से x प्लस 1/x का मान अगर 5 है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू 23 होगी। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग पता होगा आपको ध्यान क्या रखना है। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू तो रख सकते हैं 23, प्लस इन दोनों से अगर 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 1/x का मान 5 है, x प्लस 1/x बचेगा, 3 कॉमन लेते ही x प्लस 1/x 5 है और ऊपर अपने पास 5 और नीचे इसकी जो वैल्यू है वो 23 है, तो ऊपर हो गया अपने पास 43 और नीचे हो गया 23। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या?
सभी ने कर लिया था। अलजेब्रा की जो प्रैक्टिस हो मेरे साथ साथ ही आप लोग करते रहो, इसके अलावा कुछ भी आपको इसमें टाइम देने की ज़रूरत है नहीं, बस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना और कंप्लीट हो जाए तब एक बार वापस से निकाल लेना, इतना ही है। बाकी आप लोग और चीज़ें साथ साथ जो पढ़ना चाहते हो वो पढ़ते रहो। इसमें तो सिर्फ मुझसे पहले, मैं क्लास में ही टाइम दूंगा आपको, मुझसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो, बस इतना सा काम है। कॉपी और पेन लेकर बैठा करो। ये 2 घंटे हम लोग अलजेब्रा पढ़ें, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे बताने के बाद करने के बजाय मेरे से पहले क्वेश्चन किया करो, बस इतना सा करो। अभी करवा देंगे मदन, आज ही करवा देता हूँ मैं क्वेश्चन प्रोवाइड आपको थोड़ी देर बाद, जैसे ही ऑफिस खुलेगा 10 बजे, जो जैसे ही आ जाएगा स्टाफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। 3x प्लस 1/2x, 3x प्लस 1/2x, 3x प्लस 1/2x इक्वस टू अगर 5 है तो वैल्यू बताइए 8x³ प्लस 27x³ का मान क्या होगा। क्वेश्चन देखते ही सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। नहीं मुनेश, नहीं मिलेगी अभी, तो वो ऑफिस खुलने के बाद ही मिलेगी। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जब भी हमें इसकी आवश्यकता हो, एक ही बात दिमाग में आनी चाहिए, जब भी हमें ये 2x का क्यूब है, ध्यान रखना अपने पास इसको लिख सकते हो 2x का क्यूब आप लोग लिख सकते हो, और इसको आप लोग 27 की जगह 3x का क्यूब आप लोग लिख सकते हो। x के क्यूब तो है ही, 3 का क्यूब लग जाएगा। तो हमारे पास तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, जब भी a³ प्लस b³ पूछे तो याद रखना अपने पास 2x प्लस 1/3x की वैल्यू होनी चाहिए। एक तो a प्लस बी का मान होना चाहिए और एक a इंटू बी का मान होना चाहिए। अब की बार कुछ बच्चे गलती करेंगे, देखना क्या गलती करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो a इंटू बी का मान अब की बार 2/3 है, 1 नहीं है, ध्यान रखना। तो ये जो होगा अपने पास, इसको इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 2x प्लस 1/3x। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, 2 चाहिए, जबकि 3 है। तो यहाँ 2 अगर बनाना और 3 अगर है तो काम क्या करना है हमें, 2/3 से इंटू कर दो दोनों तरफ। जैसे ही 2/3 से इंटू करोगे 3 से 3 कटेगा, 2 बन जाएगा। यहाँ पर इंटू करोगे दोनों से 2 कट जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू अपने पास आ गई है 10/3। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं, लेकिन याद रखना ये क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³, वो जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर आपको पता हो तो -3ab a प्लस बी होता है। अभी तक जो क्वेश्चंस ऐसे चलते हुए आ रहे थे x इंटू 1/x, तो इंटू करने पर अपने पास 1 हो रहा था यहाँ पर, तो इसको हम लोग नहीं देख रहे थे, बस डायरेक्ट बता रहे थे क्यूब कर दो और 3 गुना उसका माइनस कर दो अगर a प्लस बी हो तो। लेकिन अब की बार इंटू करने पर 1 नहीं हो रहा, तो वैल्यू ये पुट करनी पड़ेगी। याद रखना इसका क्यूब होगा 1000/27 -3 इंटू ए बी का जो मान है वो 2/3 है। अब की बार इसका मान 1 नहीं है और इसकी वैल्यू तो 10/3 अपने पास है ही, तो ये आ गया 1000/27। और इसका एलसीएम भी 27 बनाने के लिए ये अपने पास 60 है, 3 से गुना कर दोगे तो 180/27। तो आंसर आ गया 820/27। ये सोल्व करने का तरीका है भाई, आगे तो फिर आप लोग सोल्व कर लेना, मुझे बताइए क्या आंसर एकदम ठीक है क्या। तो ये गलती आप लोग, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं और वो वैसी की वैसी चीजें फिर दिमाग में सेट हो जाती हैं कि क्यूब करके बस माइनस करना है 3 गुना। ध्यान रखना ये चीज आप लोग गलती मत कर देना, क्योंकि a इंटू बी देखना वो तब करता है जब a इंटू बी का मान 1 हो। अब की बार दोनों को इंटू करने पर 1 नहीं हो रहा, 2/3 हो रहा है, याद रखना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करना चाहें, ठीक है रवि,
क्वेश्चन नंबर 103 में अपने पास लिखा हुआ है x प्लस 1/16x इक्वल्स टू, अगर अपने पास 1 है तो 64x का क्यूब प्लस 1/64x का क्यूब क्या होगा। चलो आप लोग सोल्व करो सभी लोग। कर सकते हो प्रशांत जाखड़, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत आप जो बोल रहे हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर लोगे क्या? ये क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग खुद कर लोगे, क्योंकि हमें वैल्यू की जो जरूरत पड़ेगी वो अपने पास ये 4x का क्यूब है, तो 4x प्लस 1/4x की जरूरत पड़ेगी। इनटू करने पर तो वही 1 हो रहा है, और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। 4 से गुना करोगे तो 4x प्लस 1/4x इक्वल्स टू 4 है, तो 4 का क्यूब करना है और इसका 3 गुना 12 माइनस करना है, 52 आपका आंसर आ जाएगा। ये सारे लोग अब कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है 104 जैसे अपने पास है, ऐसा अब उल्टा भी दे देगा कभी कभार। वो कहेगा x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 83 है। देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x³ माइनस 1/x³ बताओ। बिल्कुल सही है, 52 आपका आंसर सभी लोगों का। देवान सदैव, तो मुझे बताइए कर पाओगे क्या? हमें किसकी जरूरत है मुझे बताओ। अगर कभी भी x माइनस 1/x अगर ये है तो हमें जरूरत है x माइनस 1/x की। और कल ही मैंने बताया था जब आपके पास x² प्लस 1/x² हो तो इसके साथ अगर -2 हो तो इधर से भी 2 माइनस कर दो और इधर से भी 2 माइनस कर दो, तो ये अपने पास बनता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये बनता है 9 का स्क्वायर। तो x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 9 है तो इसके क्यूब का जो मान होगा इसका क्यूब करते हैं, और इसका 3 माइनस अगर है, इसकी वैल्यू आ गई, अगर माइनस अगर है तो इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना प्लस करते हैं हम लोग। अपने पास 756 जिसका भी आंसर है वो अपना आंसर एकदम ठीक है। कुछ बच्चों का 702 आ रहा है, कुछ का 80√77 आ रहा है, कुछ का 738 आ रहा है। 756 756 जिसका भी आंसर है वो ठीक है। पता नहीं क्यों गलत कर रहे हो आप। कुछ का प्रशांत जाकर 54 कैसे आ सकता है भाई? एक ऐसा ही क्वेश्चन अगर और बड़ा भी वो दे सकता है, जैसे यहां पर तो पावर 2 दी, आपको और थोड़ा और सोचना पड़े, थोड़ा सा और अगली स्टेप से आप आओ तो ऐसा भी दे सकता है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू अपने पास 119 है। और ये भी दिया हुआ है x ग्रेटर देन 1, यानी नेगेटिव वाला नहीं लेना आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं वो नहीं लेने। तो आप लोग बताइए x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। चलो सोल्व करो आप लोग। ठीक है, तो मुझे बताइए पहले दोनों तरफ 2 प्लस करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अगर है, प्लस 2 करेंगे, इधर भी प्लस 2 करोगे तो 121। ये ध्यान रखना जब भी प्लस 2 हो तो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर का, और ये 11 का स्क्वायर है ही, तो x² प्लस 1/x² बराबर
अपने पास बन गया 11 बन गया। अब आप कहोगे सर दोनों तरफ से 2 माइनस कर दो, क्योंकि हमें ज़रूरत है इसकी। दोनों तरफ से 2 माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 बराबर अपने पास 9 है। तो ये x माइनस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 अगर आ गया तो इसकी जो वैल्यू होगी इसका क्यूब करना है और इसका 3 गुना हमें ऐड करना है। तो क्या जो आंसर आ गया वो क्या 36 आ गया कि इसके क्यूब की वैल्यू। x माइनस 1/x अगर 3 है तो क्यूब का मान 36। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस को मुझे अब आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आप लोग कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग कर लोगे। अब कल की क्लास में थोड़ी थ्योरी पढ़ाई थी, आज मैंने थोड़ी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करवा दिए हैं ताकि आप लोग घबराओ नहीं और क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। 1/x² = n है। देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x³ प्लस 1/n(x³ की। चलो सोल्व करो। ये n है, यहाँ पर n है, ये n है, ये n² है। 105 रिपीट करूं, 105 में अपने पास क्या है ये पूछा गया है। इसका मतलब अपने पास वैल्यू होनी चाहिए x माइनस 1/x की। और जब भी अपने पास ऐसा हो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, तो इसके साथ अगर +2 हो तो फॉर्मूला बन जाता है पावर तो आधी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का होल स्क्वायर। पावर आधी और अगर बीच में प्लस का साइन हो, यहाँ पर x की पावर 8 -2 अगर हो तो पावर तो आधी हो जाएगी और होल स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस का 2 है तो प्लस, माइनस का 2 है तो माइनस। तो यहाँ पर यही मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे ही पावर अपने पास 4 है, 8 नहीं है 4 है, तो +2 करते ही ये फॉर्मूला बनेगा पावर तो आधी हो जाएगी और होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। 11 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया। अब -2 करोगे तो अगर माइनस का 2 अगर है तो फिर पावर तो 2 पावर है तो पावर 1 बचेगी। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हट जाएगा। आंसर ये आ जाएगा। ठीक है अमित, 10:30 11 बजे मैं ऑफिस जाऊंगा, उस टाइम अपलोड करवा दूंगा आपके लिए। देखिए तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, कभी कभार आपको समझ में नहीं आएगा कि दोनों तरफ जैसे ऐसे हो, उसके लिए तो मैंने बता दिया कि x² प्लस 1/x² प्लस 2 कर लो तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाता है। लेकिन याद रखना कभी कभार आपको समझ में नहीं आएगा कि दोनों तरफ मैं क्या प्लस करूं। जैसे अपने पास बराबर में 7 दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 2 प्लस कर दूंगा। ये लो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। कभी अगर नहीं समझ में आए, अपने पास ये इंटू करने पर 1 नहीं बन रहा है, तो आप क्या काम किया करो, नहीं समझ में आए तो आप लोग ऐसे किया करो, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर जो है तो फिर दोनों तरफ क्या किया करो 2ab। a का मान x है और b का मान 1/x है, वो कट के खुद ही बन जाएगा आपके पास कि ऐड क्या करना है। जब नहीं समझ में आया आपको तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे अपने पास ये जो, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं कि दोनों तरफ क्या ऐड करूं कि होल स्क्वायर बन जाए, दोनों तरफ क्या ऐड करूं कि होल स्क्वायर बन जाए, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये तो nx का स्क्वायर है, ये अपने पास 1/x का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ 2ab अगर मैं ऐड कर दूं, 2a का मान तो nx है, a का मान nx है और b का मान 1/x है, बराबर इधर x से x कट गया तो आपको पता लग गया कि 2n ऐड किया है, तो इधर 2n ऐड किया है तो इधर भी 2n ऐड कर दीजिए। इधर अगर टोटल 2n ऐड हुआ है, 2ab x से x तो कट गया 2ab, तो ये जो फॉर्मूला बन गया ये बन गया nx प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर अपने पास बन गया 3n। लेकिन आप लोग जब देखोगे आपको जो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वो जरूरत पड़ेगी कि आप इसका मान निकालिए, आप इस चीज की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। अगर इसका मान आपके पास हो, a प्लस बी का मान भी है और a इंटू बी का मान भी है, a इंटू बी का मान तो होगा 1/n क्योंकि ये कट जाएगा, और a प्लस बी की जरूरत है, तो मुझे बताओ रूट लोगे तो nx प्लस 1/x बराबर √3n आ गया। सभी जगह n का भाग दे दो, यहाँ n का भाग दोगे तो x बचेगा, यहाँ n से डिवाइड करोगे तो 1/nx,
और यहाँ n से अगर डिवाइड करोगे तो ऊपर तो √3 बच जाएगा और नीचे √n बच जाएगा, क्योंकि ऊपर √n है, √3 भी है और √n भी है। n से डिवाइड करोगे तो ये √n बार कट जाएगा। यही हमें आवश्यकता थी, इसी चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, √3/√n। अब इसका अगर वैल्यू निकालनी है तो याद रखना इसका हम लोग क्यूब करते हैं। इसका अगर क्यूब करोगे तो 3√3/n√n -3ab। ab का मान 1 नहीं है, ध्यान रखना, ab का मान अब की बार 1/n है और a प्लस b का मान जो है 3/n। तो आंसर कितना आ गया? 0। क्या सभी लोगों का आंसर 0 ही था क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। याद रखना आप लोग, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना कि यहां प्लस का साइन अगर है, कर सकते हो फ्री गाय, वो पहले अगर आपका दिमाग लग जाए, इधर आपने देख लिया कि n हमें नीचे चाहिए तो n² से आप डिवाइड भी कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही आना है। ध्यान रखना, आप कर सकते हो पहले भी, वो डिपेंड करता है कि हमने क्वेश्चन आगे वाला पहले देख लिया। जैसे इसको सोल्व करने के बाद उसको देखा तो लास्ट में n का भाग दे दिया, पहले ही देख लिया कि n इधर लाना है तो फिर n² से सभी जगह पहले डिवाइड कर दो। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, तो ये अपने पास जो है, मैं वापस बता देता हूं दया मीना आपके लिए, ये जो अपने पास था, कभी कभार अगर कहीं पर लिखा हुआ है a² + b² बराबर अपने पास लिखा हुआ है 7, दोनों तरफ क्या ऐड करूं तो याद रखना a² + b² + 2ab, इधर 2ab ऐड किया है तो इधर भी 2ab ऐड करना पड़ेगा और ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। सेम संख्या हमें ऐड करनी पड़ती है होल स्क्वायर बनाने के लिए, और ये 7 + 2ab इधर बचा रह गया। तो यही बात मैं बताना या समझाना आप लोगों को चाह रहा हूं कि अपने पास जब नहीं समझ में आए कि क्या ऐड करना है, डायरेक्ट नहीं पता लगे 2 या -2 क्या करें, तो आप क्या करो, a² + b² + 2ab लिख लो, खुद ही a का मान भी रख लो और b का मान भी रख लो, a का मान और b का मान, अक्स से अक्स अपने आप कट गया, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर मैं 2n ऐड करूं तो इधर 2n ऐड किया है तो n तो पहले से, इधर भी 2n ऐड करना पड़ेगा। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये 3n, रूट करोगे तो nx + 1/x बराबर रूट में 3n, और ये अपने पास अपोन में चाहिए हमें n अपोन में चाहिए तो अपोन में n का भाग दे दिया, यहाँ n से भाग दोगे तो कट गया, यहाँ n से डिवाइड किया तो 1/nx, यहाँ n से डिवाइड किया तो √3 तो ऊपर बच गया, और n से डिवाइड करोगे तो √n। अब आपके पास इसका मान आ गया √3/n और इसकी वैल्यू इनटू करने पर 1। तो क्यूब का जो मान होता है a³ + b³ ये आपको पता होगा, वो होता है a + b का होल क्यूब। तो a + b का मान ये इसका होल क्यूब -3ab और a + b, a × b का मान आप लोगों ने रख दिया कितना, a × b का मान ये 1/n रख दिया, ये रहा 3, ये रहा a + b का मान ये रहा, a + b का क्यूब ये रहा, सोल्व करते ही आंसर आ गया। ठीक है, 107 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 108 जो क्वेश्चन है वो ऐसे है, देखो x + 1/x बराबर अगर 2 है, ऐसे क्वेश्चन स्पेशल केस, स्पेशल कंडीशन कुछ बताई थी, अगर आपको याद हो तो x की पावर 2013 + 1/x की पावर 2014 क्या होगा, ऐसे फिर कुछ भी पूछ सकता है वो। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या स्पेशल कंडीशंस अगर आप लोगों को याद हैं तो मैंने कहा था क्या x का मान हम लोग 1 रख सकते हैं क्या, x की वैल्यू हम लोग कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ना है, वो तो हमेशा 1 ही रहना है। तो मुझे बताओ 1 + 1 क्या आंसर 2 आ गया है क्या। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे उनको क्या आप लोग कर पाओगे क्या, जैसे 109 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, एक x + 1/x बराबर अगर 2 है तो x की पावर 10 + 1/x की पावर 10 बताओ चलो।
ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन खुद करना, फिर बाकी चीज़ें अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। 24 + 1 अपॉन x की पावर 12 बराबर 7। ये कुछ स्पेशल कंडीशंस वाले क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। फिर टाइप चेंज करेंगे हम लोग, x की पावर 72 + 1 अपॉन x की पावर 36। ये क्वेश्चंस करने की शुरुआत करना। अगली क्लास में आकर यहीं से हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशंस मैं आप लोगों को बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कुछ और टाइप के क्वेश्चंस इसमें। तो थोड़ी देर बाद हम लोग वापस मिलते हैं 9:30 बजे 9:30 पर। उस टाइम हम लोग थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस, पहले 4-5 क्वेश्चंस ऐसे और करेंगे, फिर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।